अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंस मेन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में क्या होता है। बेसिकली यहाँ पे देखेंगे कि मेन इनमें डिफरेंस होता क्या है। मेन प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हम टर्म क्यों यूज़ करते हैं, ये बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स बेसिकली होते क्या हैं। कहते हैं कि प्रोकैरियोट्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट लेक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। प्रोकैरियोट, प्रो का मीन्स होता है बिफोर, ठीक है। कैरियन मीन न्यूक्लियस, जो एब्सेंट होता है न्यूक्लियस इनमें। कहते हैं ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यहाँ पे जो है मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलीज होती हैं डिफरेंट, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये सब कुछ जो है वो एब्सेंट होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स के अंदर। उसके बाद कहते हैं कि अगर हम एक और देखें कि इसमें इसका जो साइज़ होता है, प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होते हैं उनका जो साइज़ होता है वो 0.1 to 5 माइक्रोमीटर होता है डायामीटर के अंदर। अब हम देखेंगे, देखिए प्रोकैरियोट, इसमें बेसिकली आपको कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं दिख रही होगी, बस आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। ठीक है, राइबोसोम है, न्यूक्लियाइड है ना, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, और भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं कि इसके पास जैसे हमने पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि दे डू हैव डिस्टिंक्ट सेलुलर रीजन्स, तो वहाँ पे हमें डिफरेंट जो सेल के जो रीजन्स होते हैं वो हमें सही से दिखाई दे रहे होते हैं। इन प्रोकैरियोटिक सेल्स डीएनए बंडल्स टुगेदर इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियाइड होता है। ठीक है, इसमें आप डिफरेंट ऑर्गेनेलिज के बताया जो मैंने ऊपर डायग्राम में आपको बता दिया। अब अगर प्रोकैरियोटिक सेल के फीचर्स की बात करें तो इसमें न्यूक्लियाइड होता है, राइबोसोम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कैप्सूल, फिम्ब्रियाई, पिल्लाई एंड द लास्ट वन इज फ्लैजेला। अब हम बेसिकली डिफरेंस पढ़ेंगे इनमें क्या क्या होता है। अगर हम न्यूक्लियाइड की बात करें तो इसमें न्यूक्लियाइड जो है वो सेंटर में होता है जिसमें डीएनए होता है। ठीक है, राइबोसोम्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, सेल वॉल जो होता है वो प्रोवाइड करता है, वो सेल वॉल जो है वो आउटर कवरिंग होती है सेल की, जो सेल को प्रोटेक्शन जो है वो जो आउटसाइड इन्वायरमेंट होता है उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, उसके बाद अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो कहते हैं कि एवरी प्रोकैरियोट्स है सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर वाली जो मेम्ब्रेन लेयर होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ कैप्सूल। कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैप्सूल किस लिए होता है, कहते हैं सम बैक्टीरिया हैव अ लेयर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट सराउंड द सेल वॉल। जो इसने कैप्सूल ने सेल वॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की होती है, इसे इसे घेरा होता है, इसकी कवरिंग की होती है। नेक्स्ट है फिम्ब्रियाई। फिम्ब्रियाई बेसिकली होते हैं थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि किसी दूसरे सेल वगैरह के साथ अगर अटैचमेंट करनी है ऑर्गेनिज्म ने तो वो करने में हेल्प करता है। और फ्लैजेला का हमने देखा है कि ये देखिए फ्लैजेला होती है टेल लाइक। ठीक है, ये जो लंबी टेल है ये टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये क्या करता है मूवमेंट के लिए, मूवमेंट भी अप्लाई कि जब ये मूव करता है तो जो ऑर्गेनिज्म है वो मूव करना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें एग्जांपल्स आ जाएंगी बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया वगैरह, ये सारे प्रोकैरियोट्स हैं। अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। यूकैरियोट की बात करें तो कहते हैं ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पे सारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि प्रोकैरियोट की जो सेल है, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं वो सिंपल होते हैं। ठीक है, उनका स्ट्रक्चर सिंपल होता है लेकिन इनका जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। इनमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनेलीज, क्योंकि इनमें डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, इसमें न्यूक्लियस होता है, ठीक है, जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर हुई होती है। उसके अलावा न्यूक्लियोलस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यानी जो आउटर लेयर होती है सेल की वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से बनी होती है। उसने जो है वो सराउंड किया होता है पूरे सेल को। देन इसमें साइटोस्केलेटन होता है, जिसे हम प्रोकैरियोटिक अगर बात करें तो उसमें सेल वॉल कहते हैं, यहाँ पे हम इसे साइटोस्केलेटन कहते हैं, जिसने सेल को अलाउ करता है मूवमेंट के लिए। उसके अलावा सेल डिवीजन में भी रोल प्ले करता है। देन राइबोसोम है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस होता है सेल का, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। साइटोप्लाज्म जो है वो रीजन होता है जो यहाँ पे न्यूक्लियर इन्वेलप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में। ठीक है, साइटोसोल जेल लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेलीज जो है वो तैयार होती हैं, फ्लोट कर रही होती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसमें। ठीक है, प्रोटीन मैचुरेशन ट्रांसपोर्टेशन के लिए ज़रूरी होता है। देन लास्ट वन वैक्यूल्स होता है, ठीक है, जो इन्वॉल्व होता है ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज के लिए। अब यहाँ पे डिफरेंस जो मेन होता है, हम कहते हैं कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में वो ये होता है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक में होता है।
प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं होती और यूकैरियोटिक में होती हैं। प्रोकैरियोटिक का साइज़ बहुत माइक्रोमीटर में छोटा होता है, जबकि यूकैरियोटिक जो साइज़ है वो बड़ा होता है। इसमें एग्जांपल एनिमल, प्लांट, फंजाई वगैरह आ जाती हैं।